हेलो एवरीवन, मैं शशि सेंगर वसुंधरा मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज है वट सावित्री व्रत और वट सावित्री व्रत की आज मैं पूजा और इसकी विधि विधान से किस तरीके से करूँगी। और आज मेरे घर में मेरी मम्मी यानी मेरी सासू माँ, जेठानी और परिवार के कई सदस्य हम सब लोग पूजा कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं। आप लोगों के यहाँ किसके यहाँ ये व्रत पूजा की जाती है और कैसे कैसे मनाया जाता है, आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और कहाँ से आप लोग रह रहे हो व्रत, और हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है और आपके यहाँ कैसे होती है, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से इसका विधि विधान है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितनी भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कैसे व्रत पूजा करेंगे ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। भारी है ना मौसी, कमजोर है, वो झुक जाएंगे। तुम्हें पता है पेड़ एक लगा पाए मेरे से लगा लेते ना हमारे यहाँ पुराना में भी एक दो लोग गमलों में लगा रखे हैं। पहले तुम खाओ। हाँ, गमला में भी वो लगाए हैं। गमले में लगा ले दीदी, अपनी बार आएगा। बट लगाए नहीं लगाए दीदी पंडिताइन लोग। क्या बोल रही अब की वो आए ना पेड़ बेचे एक गमले में, बड़ा गमले में लगा 12 साल के बाद। हाँ 12 साल के बाद ना हमारे दरवाजे कितना बड़ा बना वहाँ पे, इतना बड़ा पूरे मोहल्ले की काई पूरे आधे इनायतपुर में। हाँ कितना बड़ा पेड़ है, बड़ी अम्मा के हाथ का लगाया हुआ। हमें सवेरे अपने गांव के वो बड़ी अम्मा के हाथ से लगाया हुआ है। सवेरे बाहर से समझ लो पापा, अब पहले बड़ी अम्मा करती थी, अब अम्मा या पापा झाड़ू लगाना चालू करते, झाड़ू वाड़ू लगाने में पानी डाल के में वो बजरंग बली के तलवार मारे जाते हुए वहाँ पे कचहरे की तरफ बहुत बड़ा पेड़ जाते थे। बाल्टियन में पानी अभी भी वही परंपरा निभा रहे, बाल्टियों में पानी भर भर के रख देते हैं। पापा सवेरे से अड्डा मचाने लगते सब दुआरे में दरवाजे। इसी तरीके से मेरी मम्मी अपने मायके की बात कर रही थी, हम लोग अपने अपने मायके की बात कर रहे थे कि कैसे हमारे यहाँ पूजा की जाती है, क्या होता है। और ऐसे ही हम सब लोग मिलजुल के सारी पूजा और व्रत पूजन सभी लोग सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी, मेरी जेठानी, मेरी की बहू मतलब रिलेशन में है, और हम सब पैरों में रंग लगाया। लगाने के बाद में हमने पूजा किया। पूजा करने के बाद में हमने रंग लगाया। ये हमारे पार्लर में ही लड़की रहती है, उनके भी हमने रंग लगाया, क्योंकि उसका पहला ही वट सावित्री का व्रत था, तो वो व्रत नहीं रही थी, लेकिन उनको रंग लगा दिया था। पूजा वगैरह सब कुछ मम्मी ने थोड़ा बहुत करवा दिया था। इस तरीके से सभी लोग मिलजुल के कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी जैसे जैसे सबको बताती जा रही थी वैसे वैसे हम लोग सारे कार्यक्रम करते जा रहे थे। तो यहाँ हम लोगों ने पूरा, मम्मी ने सारा इंतज़ाम, मेरी मम्मी ही करती है सारा कुछ, जैसे गले के धागे बनाती हैं, उसमें बर्गर और एक दूसरे को पहनने के लिए भी बनाती हैं, और सारा कुछ थोड़ा चावल का पीस के और उसका आइपन बनाती हैं, सिंदूर, रोली मोली और फल फ्रूट सारी चीज़ें रख के इंतज़ाम मम्मी करती हैं। फिर उसी से पूजा करवाती हैं और बहुत विधि विधान के साथ करवाती हैं। धूप दीप अगरबत्ती हर चीज़ का बंदोबस्त करती और कथा करवाती हैं कि वट सावित्री। और मीठे आटे की गोली गोल गोल बना के और उसमें ऑयल में पकवा के और फिर वो भी बनवाती हैं। मतलब सारा कुछ गांव की जो विधि विधान होती है वट सावित्री व्रत में, सारा कुछ ही मम्मी करवाती हैं। इसके बाद हम लोग पूजा व्रत करने के बाद हम लोग कथा सुनते हैं। कथा किस प्रकार से है वो भी आप लोग सुनिए कि कथा कैसे होती है। तो वट सावित्री के व्रत की कथा जिसने नहीं सुनी तो सब सुनेंगे। वट सावित्री व्रत की पूजा घर पे करने के लिए वट वृक्ष के एक टहनी को हम गमले में लगा लेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वट वृक्ष को जल सींच देंगे, उसके बाद मिट्टी के गौर गणेश बनाएंगे। वट वृक्ष के एक पत्ते पर गोरा माता और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे, कलश की स्थापना करेंगे और देसी घी का दीपक चलाएंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। रोली से और हल्दी से हम सभी को तिलक करेंगे। वट वृक्ष को भी हमें तिलक करना है। वस्त्र स्वरूप जनेऊ और कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो वस्त्र समर्पित करें। फिर हम फूल समर्पित करेंगे, चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद सावित्री माता के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करना है। भोग में ऋतु फल, आटे से बनी मिठाई और
काले चने, भीगे हुए चने हमें समर्पित करने हैं। इसके बाद हम बांस का एक पंखा समर्पित कर देंगे और अपने हाथ में काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है और उसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। इस तरह से वट सावित्री तो इस तरीके से विधि विधान के अनुसार हम लोगों ने सारी कथा सुनी और पढ़ी और सारा कुछ विधि विधान के अनुसार फेरे लिए। उसके बरगद का पेड़ हमने गाड़ा था, उसके फेरे कर लिए और इसके बाद हमने सुहागन जो सिंदूर लेती हैं अपनी मांग में भरती हैं गौरी गणेश को चढ़ा के, वो भी दिया। फिर एक दूसरे के हम लोगों ने माला पहनाए। माला पहनाने के बाद में फिर मम्मी ने सबके आंचल में फल और सारी चीज़ें जो होती हैं वो डाला और इसके बाद हम लोगों ने वही चने और जो उसकी थोड़ी सी पंखुड़ी सी होती है वो खाने के लिए, तो वो मम्मी ने चने गुटकने के लिए दिए और 12 चने और वो बर्फ की जो पंखुड़ी होती है बरगद की वो लेके हम लोगों ने ऐसे साबुत गुटक गए। और इस तरीके से हमारे यहाँ सारा व्रत पूजन इस विधान से अनुसार होता है। फिर हम लोगों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया, यानी कि दीदी और मम्मी के सबके पैर छुए, एक दूसरे से गले मिले और इसके बाद हम लोगों ने सबको प्रसाद बांटा जो भी होता है और बहुत कुशल मंगल से सब लोग हंसी खुशी से इस व्रत की विधि पूरा किया। इसी तरीके से हर साल का हम लोग इसी प्रकार से व्रत मनाते हैं और बड़े विधि विधान के अनुसार करते हैं। और जो लोग भी और भी कई लोग होते हैं घर में, हमारे आने जाने वाले जो लोग भी होते हैं, उनको भी हम लोग इसी व्रत के सारी कथा प्रथा को सुनाते हैं और मम्मी सबको प्रसाद देती हैं, सबके कोच भरती हैं। तो हमारे यहाँ जिनकी न्यू शादी अभी हुई थी उनका भी मम्मी ने कोच भरा, उनका भी सारा कुछ दिया, प्रसाद दिया और अब हम लोग चने वने सब लोग खा पी के और सभी लोग फ्री हो गए। बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के यहाँ ये व्रत कैसे रहते हैं, किस तरीके से आपका विधान होता है, तो आप लोगों के यहाँ जिस तरीके से करते हैं आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके से हमारे यहाँ इस फल फ्रूट हर चीज़ों से ऐसे ही व्रत होता है और इस विधान से तो हमने इस साल की आप लोगों को पूरी सारी कुछ कथा और पूरा पूजन विधि बताया कि कैसे कैसे किया जाता है। आप लोगों को अगर ये इस तरीके से ही करना हो तो आप लोग भी देखकर इसको कर सकते हो और सभी लोग जितनी भी सुहागन होते हैं इसको व्रत को कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं करता। ये पति का व्रत होता है और सुहागन औरतें करती हैं और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत फलदायी होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।